हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा कि टॉपिक का नाम है रिनल सिस्टम। क्या नाम है माय डियर फ्रेंड? तो आपका जवाब आएगा निकलकर कि टॉपिक जो है वो टॉपिक है रिनल सिस्टम। रिनल सिस्टम की जब आपसे बात करें तो एग्जामिनर इस रिनल सिस्टम को कई बार क्या भी बोलता है, केवल और केवल किडनी के नाम से भी जानता है। किसके नाम से जानता है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कि वो केवल और केवल इसे क्या कहता है, किडनी। क्या पूछना चाहता है वो आपसे? किडनी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? किडनी के बारे में। तो अब देखिएगा, इस रिनल सिस्टम में, इस किडनी में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद में, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद में किस तरीके से इस यूरिन को बॉडी से एक्सक्रिएशन कर दिया जाता है। मैं सिंपल भाषा में कहूं तो बॉडी से इसे क्या कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। शायद ये यहाँ जो है वो आपको कंफर्मली दिख नहीं रहा होगा, हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा ताकि आप ये दिखे। चलिए अब ध्यान से समझते चले, अब आसान दिखेगा आपको। तो इस रिनल सिस्टम की दुनिया में हमने बहुत सारी बातें जाननी है जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? रिनल सिस्टम। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि हमारे शरीर में जब आपको पढ़ाया जाता है तो सिंपली हम ये कहते हैं कि ये दो किडनी है और किडनी से जाने के लिए ये यूरेटर हैं, यहाँ बना होता है जिसे हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर से क्या होता है साथियों? तो आपका जवाब होगा कि यूरिनरी ब्लेडर से सीधा क्या कनेक्ट है, आपका यूरिथ्रा है, जो कि क्या करेगा, यूरिन पास आउट करने के लिए जिम्मेदार है। तो सिंपली अगर आपसे बोला जाए कि रिनल सिस्टम के ऑर्गन की कहानी बताओ, तो आपका जवाब होगा कि इसमें दो तो किडनी होती है, एक राइट किडनी और दूसरी लेफ्ट किडनी। वहीं यहाँ पर आपको बताना होगा कि दो ही क्या होते हैं यहाँ पर, तो आपका जवाब होगा कि दो ही यूरेटर होते हैं। वहीं आपको बताना होगा कि एक क्या होता है यहाँ पर, तो आपका जवाब होगा कि उसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूरिनरी ब्लेडर। वही नेक्स्ट आपकी बात करी जाए, यूरिथ्रा लास्ट जो है वो क्या रहने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि उसे बोला जाता है यूरिथ्रा। तो कुल मिलाकर रिनल सिस्टम में 4 ऑर्गन ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। पर इन ऑर्गन को और इन सिस्टम्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल जानकारियां बताऊंगा जो कि एग्जाम बिहाफ से बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। यस, चलिए ध्यान से समझते जाना, कोशिश करिएगा। हम जो हैं नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं, तो जवाब होगा कि रिनल सिस्टम में आने वाली टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? रिनल सिस्टम में आने वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम पढ़ने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी क्या होती है और किस प्रकार से हम इसे बयां करते हैं? सर टर्मिनोलॉजी भी कोई क्वेश्चन होते हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन तो ये नहीं है, पर ये वो मेडिकल टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। इस सिस्टम को डील करें उससे पहले, तभी मजा आता है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं और सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे, एग्जामिनर में सीधे शब्दों में कहता है कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है। क्या बोलता है दोस्तों? नेफ्रोलॉजी क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि अगर किसी शब्द के अंत में लॉजी वर्ड लगा है, क्या बेटा, अगर किसी शब्द के अंत में लॉजी वर्ड लगा है, इस शब्द का तात्पर्य यह है कि क्या हो रहा है, स्टडी के बारे में बात हो रही है। बोले तो इसे हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ, अध्ययन यहाँ पे
करा जा रहा है। अब नेफ्रो जो वर्ड है वो नेफ्रो वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं, तो आपका जवाब होगा कि किडनी के लिए काम में लेते हैं। वहीं इसके सिमिलर एक शब्द होता है, शब्द का नाम है दोस्तों न्यूरोलॉजी। देखो मैं बहुत सिंपली बता रहा हूं, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी बहुत सिमिलर लगते हैं, पर न्यूरो वर्ड जो है वो हमेशा ब्रेन के लिए, और ब्रेन कभी जिंदगी में ध्यान नहीं रहे तो डील करे हमेशा इसको नर्वस सिस्टम के साथ में। किसके साथ में डील करें दोस्तों, नर्वस सिस्टम के साथ में। नेफ्रो की बात आए तो हमेशा डील करना है किडनी के साथ में। किसके साथ में दोस्तों, किडनी के साथ में। तो दो टर्म है, ये सिमिलर है, मैंने इसीलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होते हैं आप इसे लेकर कंफ्यूजन पैदा रहता है, तो वो ना होना चाहिए। नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया, तो अब आप इसे समझ चुके हैं और अब आप लिखने वाले हैं कि स्टडी ऑफ किडनी जो है, किडनी के बारे में क्या दोस्तों, किडनी के बारे में जो आप अध्ययन करते हैं उसी को नाम दिया जाता है नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट मेडिकल टर्म की मैं आपसे बात करता हूं, उसे बोला जाने वाला है साथियों यूरोलॉजी। अब यूरोलॉजी शब्द का मतलब क्या होगा, तो सिंपल बात है, लॉजी का मतलब अध्ययन, और यूरो शब्द की बात करें तो हम ये सिंपली ये कह सकते हैं कि आपका जो मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में अध्ययन को ही यूरोलॉजी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा वापस से कि क्या बोल सकते हैं, एक थोड़ी मेडिकली डेफिनेशन बनाए तो कि साइंटिफिक, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। साइंटिफिक स्टडी होना किसकी, यूरिनरी सिस्टम की, किसमें, इन मेल एंड फीमेल में, मेल और फीमेल के अंदर अध्ययन करना। अच्छा, ना केवल यूरिनरी सिस्टम का अध्ययन ही करना, अगर यहां शब्द ऐसा लिखा मिले कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करना, तो रिप्रोडक्शन फीमेल में बात करते हैं हम, मेल में रिप्रोडक्शन हम बात करते हैं, वो हम अलग से रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ते हैं। तो यहां यूरोलॉजी शब्द का तात्पर्य आपको बता के चलना है। वहीं आपको कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो एग्जामिनर यहां आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान रहे, जैसे एक शब्द लिखता है वो बार बार कि एन यूरिया जो है वो क्या होता है। देखो किसी भी शब्द के शुरुआती दौर में अगर एन शब्द लगा है, अगर ए शब्द लगा है, इस शब्द का तात्पर्य है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, एब्सेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एब्सेंस। एब्सेंस, या एक शब्द और आसान बताऊं, एब्सेंट बोलो कि है ही नहीं, क्या है ही नहीं, तो हम सिंपली समझेंगे। यूरिया वर्ड जो होता है, यूरिया वर्ड यहां हम काम में लेते हैं यूरिन के लिए। यूरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि यूरिन में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंस है वो किसकी होती है, तो जवाब आएगा कि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी का, जिसे हम यूरिया कहते हैं। तो यहां एन यूरिया लिखा गया है, एन यूरिया का मतलब क्या कंप्लीट यूरिन आना बंद हो जाता है, ऐसा कभी भी किसी भी केस में नहीं होता। तो कौन से केस में होता है, देखो यूरिन तो आएगा ही, पर आएगा कितना, बात ये है मुद्दे वाली। क्यों, क्योंकि मुद्दे वाली बात ये होगी, तो आपका जवाब होगा कि 100 ml, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, 100 ml से लेस देन 100 ml यूरिन पास आउट, लेस देन 100 ml यूरिन पास आउट इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर व्यक्ति, 24 घंटे के अंदर व्यक्ति केवल 100 ml यूरिन या उससे भी कम यूरिन पास आउट करता है, दैट इज द एन यूरिया की कंडीशन होती है। वही एग्जामिनर एक शब्द लेकर आता है, नेक्स्ट शब्द को ध्यान से सुनना, उसे बोला जाने वाला है साथियों ओलिगो। क्या बोला जाएगा, ओलिगो यूरिया उसे नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ओलिगो यूरिया। व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगो यूरिया, इसका मतलब ये है एक व्यक्ति जो नॉर्मल यूरिन पास आउट करता है, और नॉर्मल यूरिन पास आउट करने की बात करें तो सामान्यतः एक व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट एक दिन में करता है।
तो यहां क्या बोला जाए कि लेस देन नॉर्मल यूरिन पास आउट, क्या बोल दिया जाएगा दोस्तों, आपका जवाब आना चाहिए और आपका जवाब होगा कि लेस देन नॉर्मल यूरिन पास आउट। कितना, तो जवाब ये ध्यान से समझे यहां पर कि अगर ओलिगो यूरिया शब्द लिखा है तो आपका जवाब आएगा कि यूरिन का जो पास आउट है वो कितना हो गया है, 400 ml। कितना हो गया दोस्तों, 400 ml। 400 ml से भी कम, 400 ml से ज्यादा नहीं, उसे क्या नाम दे दिया जाएगा, तो आपका जवाब आएगा कि उस शब्द को जो नाम दिया जाएगा उसे हम बोलेंगे क्या रे, बोलो तो सही, सुना नहीं मैंने, जरा जोर से बोलना, तो फिर जवाब आएगा उसे ओलिगो यूरिया कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी की, उसे बोला जाता है साथियों, तो आपका जवाब निकल कर आएगा पॉली यूरिया। अब पॉली यूरिया में क्या है कि व्यक्ति यूरिन पास आउट तो कर रहा है, पर यहां इतना कर रहा है, सिंपल भाषा में कहूं बाल्टी भर भर के कर रहा है, बोला बाल्टी भर के यूरिन, ऑफ कोर्स भाई साहब बाल्टी भर की, कैसे, तो यहां जवाब होगा कि यूरिन का पास आउट जो है वो कितना हो गया, मोर देन 200 ml इन 24 आवर्स। 24 घंटे में यूरिन का जो आउटपुट है वो 2000 ml से भी ज्यादा हो गया है। दैट टर्मिनोलॉजी इज ए पॉलीयूरिया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता रहा हूं। नेक्स्ट है कि पाइलो, क्या बोल रहा हूं साथियों, पाइलोलिथियासिस। पाइलोलिथियासिस, अब एक नया शब्द आ चुका है लिथियासिस। इस लिथियासिस शब्द का मीनिंग जो है, मतलब जो है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर का काम तो पूछना है और मेरा काम आपको बताना है, तो बताओ। देखो, लिथियासिस शब्द कहीं पर भी आता है तो दिमाग में एक बात जरूर फीड करना कि ये है, बात हो रही है स्टोन के बारे में। अरे स्टोन बोले तो पत्री, ना कि पति, है ना, पत्री की बात हो रही है, स्टोन बोले तो। और ये जो पाइलो वर्ड मैंने लिखा है, ये किस बात के लिए हम काम में लेते हैं, तो पाइलो वर्ड का मतलब होगा बेटा जी यहां पर कि आपका जो सिंपल भाषा में कहूं कि रिनल पेल्विस, क्या बोला जाएगा दोस्तों इसको, तो आप कहेंगे कि रिनल पेल्विस। अब आसान हो चुका है हमारे पास में, बिल्कुल क्या हो चुका है कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना रिनल पेल्विस के अंदर, दैट इज द पाइलोलिथियासिस। यस और नो, बिल्कुल। तो नेक्स्ट टर्म का जवाब हो गया कि स्टोन फॉर्मेशन इन किसके अंदर, तो जवाब होगा रिनल पेल्विस के अंदर। रिनल पेल्विस के अंदर क्या हो जाना, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। एक क्वेश्चन और है यहां दोस्तों, आप ध्यान दें उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन साइट बताएं। क्या बताएं दोस्तों, मोस्ट कॉमन साइट बताएं। अरे किसकी बताएं, तो जवाब देना रिनल पेल्विस की बताएं। तो जवाब होगा रिनल पेल्विस की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है स्टोन फॉर्मेशन के लिए, वो कहां है, तो देखो मोस्ट कॉमन साइट स्टोन फॉर्मेशन, माफी चाहूंगा, मोस्ट कॉमन साइट क्या है, स्टोन फॉर्मेशन। तो क्या जवाब आना चाहिए आपका, तो आपका जवाब आना चाहिए कि आपका जो रिनल पेल्विस है, किडनी में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं रिनल पेल्विस। जब हम इसको विद डायग्राम से पढ़ेंगे तो पूरी बात पढ़ेंगे, फिलहाल नाम पढ़ें। शब्द समझ में आया, और शब्द का मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सिंपल भाषा में बता रहा हूं। नेक्स्ट, इसके बाद में आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दी जाती है और उसे बोला जाता है यूरेथ्रो। क्या बोला जाएगा दोस्तों, यूरेट्रो। जो यूरेटर के लिए लिथियासिस की बात करेंगे तो बोला जाएगा यूरेट्रोलिथियासिस। सिंपल ही है, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यूरेट्रोलिथियासिस का मतलब क्या हो गया, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना किसके अंदर, तो जवाब है यूरेटर के अंदर। क्या दोस्तों, सिंपल भाषा में कहिएगा कि स्टोन फॉर्मेशन, क्या, तो जवाब आएगा कि स्टोन फॉर्मेशन कहां पे, इन, जवाब हो गया यूरेटर के अंदर।
कहां पे दोस्तों? यूरेटर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन यूरेट्रोलिथियासिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं नेक्स्ट, और मेडिकल टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी समझें। अगर आपको बोला जाए सिस्टो, क्या बोला जाए दोस्तों? सिस्टोलिथियासिस। अब सिस्ट वर्ड जो होता है वो हम ब्लेडर के लिए काम में लेते हैं, और सिस्टोलिथियासिस का मतलब क्या हो गया? तो आपका जवाब ये आ जाएगा कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। कहां पर हो जाना? अरे मेरे घर पे नहीं बेटा, मेरे घर पे नहीं हो जाना, कहां होना? तो जवाब आएगा कि यूरिनरी ब्लेडर जो है, उस यूरिनरी ब्लेडर में अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसे बोलेंगे क्या? तो जवाब आएगा सिस्टोलिथियासिस बोलेंगे। क्लियर है? एक एक शब्द को आप गौर से पढ़ें, गलती बिल्कुल भी नहीं करें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, अगर इसे मैं क्या लिख दूं? मैं लिख दूं कि सिस्टोलिथियोटॉमी कर देना। क्या कर देना? सिस्टोलिथियोटॉमी, है ना। अब कई शब्दों के अंत में क्या लिखा होता है, एक शब्द से समझाता हूं। एक शब्द के अंत में जैसे कि सिस्टो तो लिखा है, पर यहां लिथियोटॉमी क्या है दोस्तों? यहां जो है वो लिथियोटॉमी लिखा है। अब ये लिथियोटॉमी शब्द जो, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि गॉल ब्लेडर में नहीं, यूरिनरी ब्लेडर में जो स्टोन है, लिथोटॉमी शब्द का मतलब हुआ कि उसे क्या कर दिया जाना है? रिमूवल कर दिया जाना है। उस स्टोन को वहां से क्या कर दिया जाना है? तो जवाब होगा उसे हटा दिया जाना है, अगर शब्द ऐसा लिखा है। वैसे जैसे सिस्टोलिथियोटॉमी हो जाएगा, जैसे यूरेट्रोलिथियोटॉमी हो जाएगा, तो आप बिल्कुल क्लियर समझें, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसे ही टर्म्स आपसे बार बार पूछा है और बार बार पूछेगा भी, तो आपको ध्यान रहे। चलिए वही आपको कुछ एडिशनल टर्म्स के बारे में और आगे ले जाता हूं, लाइक दैट। अब वो सिस्टोलिथियोटॉमी नहीं, अब वो सिस्टोलिथियोसिस नहीं, अब वो सिस्टो क्या बोला जा रहा है साथियों? अब मान लीजिएगा कि वो बोला जा रहा है कि क्या हो गया है व्यक्ति को? सिस्टाइटिस। क्या हो गया है? सिस्टाइटिस हो गया है। तो शब्द क्या बन जाएगा कि इन्फ्लामेशन हो जाना। अरे मेरा नहीं दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो जाना। किसका? इन्फ्लामेशन ऑफ, बोलो बोलो, तो जवाब होगा यूरिनरी ब्लेडर का भाई, क्योंकि सिस्ट वर्ड ही काम में हम ब्लेडर के लिए लेते हैं, तो आपको ध्यान रहे बात। आगे वैसे ही आपसे वो बोले कि क्या हो गया है? यूरेट्राइटिस हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों? यूरेटेराइटिस हो गया है। यूरिनरी ब्लेडर का यूरेटर्स जो है उनका इन्फ्लामेशन हो गया है। वही आपसे वो बोले कि क्या हो गया है? पॉली। क्या हो गया है दोस्तों? पाइलो, पॉली नहीं, क्या हो गया है? पाइलो, क्या बोल रहे थे हम? पाइलो नेफ्राइटिस हो गया है। क्या? पाइलो नेफ्राइटिस हो गया है। और इसका मतलब क्या हो गया? तो जवाब आएगा कि रिनल का जो पेल्विस है उसका इन्फ्लामेशन। तो बात अगर इन्फ्लामेशन की हो तो पता चले, बात अगर स्टोन की हो तो पता चले, बात अगर स्टोन को हटाने की हो तो भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये टर्म्स आपसे बार बार पूछी जाती है। उम्मीद है मुझे कि छोटी सी श्रृंखला में मैंने काफी सारी जो टर्मिनोलॉजीज है डियर, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करी है। एक दो लेक्चर और टर्मिनोलॉजी के रखेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज को पढ़ना है, घर बनाना होता है, तो नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है, तभी उस पर दीवारें रोकी जा सकती है। तो अगर रिनल सिस्टम पढ़ना है तो उसकी मेडिकल बेसिक टर्म्स जो हैं वो पता हो, तो उस सिस्टम को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े इन डिटेल जानकारियों के लिए, इस सिस्टम को बहुत आसान तरीके से पढ़ने के लिए इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी ज्वाइन करिएगा दोस्तों। हमने आप लोगों के लिए एकेडमिक कोर्स जो हैं वो बहुत जल्दी लॉन्च करने हैं, चाहे फिर वो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट रहे हों, या फिर आप बीएससी जीएनएम पोस्ट बीएससी के कोई भी ईयर के स्टूडेंट हो। सभी कोर्सेज इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे कुछ ही दिनों में।
लेकिन ध्यान रहे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे जरूरी नहीं है, ध्यान से सुने, कि वो बच्चा कंपटीशन के एग्जाम का ही हो। कौन सा? कि वो कंपटीशन एग्जाम ही हो, नहीं, कंपटीशन का एग्जाम ही नहीं। अगर आप केवल जनरल बीएससी से बिलोंग करते हैं, केवल आप जीएनएम से बिलोंग करते हैं, केवल आप पोस्ट बीएससी से बिलोंग करते हैं, मैं कह रहा हूं इन चारों में से आप कुछ भी करते हैं, नर्सिंग से जुड़े हैं, एएनएम से जुड़े हैं, उन सभी के लिए हमने एक फ्री टेस्ट सीरीज रखी है। क्या दोस्तों? फ्री टेस्ट सीरीज रखी है। आप हमारे साथ में जुड़िएगा, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी जो है, क्या दोस्तों, इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी जो है उसके ऐप को अपने फोन में प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है और वहां पड़ी टेस्ट सीरीज को आप फ्री में ज्वाइन करेंगे और अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका क्या करोगे दोस्तों? एनालिसिस करोगे। तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जरूर देखें। लग क्या रहा है? कुछ भी नहीं, टेस्ट देने से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है, और अपने दोस्तों को बता देंगे कि हमारे साथ जुड़ो, कुछ नई जानकारी लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। माँ पापा का प्यार, अपनों का साथ कभी मत भूलना, क्योंकि दुनिया हमने उनके बाद देखी है, ना कि हम हमारे बाद वो देखें। ऐसा कभी मत करना। हाँ, हम उन्हें ये संसार दिखाएंगे, हम उन्हें उनके वो सपने पूरे करवाएंगे जो वो देखे हैं, मेहनत करके। ऐसी ही मेहनत मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़े, पूरी टीम तैयार कर रहा हूं मैं, और जल्दी ही टीम तैयार होकर आप लोगों के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। मैं विकास।